हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेट फैब्रिक ली है। नेट फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इसको बिछा दी है, तो इसको लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे। इसकी लंबाई है 18.5 इंच और इसको चौड़ाई है 9 इंच। अब कुछ इस तरीके से इसको साइड भी रख देंगे। और प्लेन हमने फैब्रिक ले ली है जो कि स्लीव्स कट कर दी है। इसका लंबाई है 16.5 इंच, इसका चौड़ाई है 9 इंच। अब यहाँ से हमें लेनी है 5.5 इंच और यहाँ से 7 पॉइंट में एक निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद छोटा सा कट लगा देती है और यहाँ से जो हमारा मिडिल पॉइंट है इसको सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद तो देखिए यहाँ पर दो हिस्से में हमारा स्लीव्स कट हो चुकी है। अब कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो लाइन नेट फैब्रिक ली है उसको दोनों ही साइड में इसको अटैच करेंगे। तो उल्टा सीधा ध्यान दीजिएगा, सीधा तरफ ऊपर साइड रखेंगे और उल्टा तरफ नीचे साइड रखेंगे। और कुछ इस तरीके से एक पार्ट को हमने यहाँ पर लगा दी है। अब दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। दोनों ही जो पार्ट है अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे पहले से। अब सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर लगभग हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है और इसको सीधा सिलाई कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर चाप सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मिडिल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग नेट फैब्रिक है, इसीलिए यहाँ पर चाप सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर धागा या फिर फैब्रिक निकलने को कोई भी डर नहीं है। अब कुछ इस तरीके से इसको रोल करते हुए अंदर में फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी सेम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी ऊपर के साइड चाप सिलाई लगा देंगे। चाप सिलाई लगाने के बाद दोनों ही पार्ट को हमें पहले फिर खोलना है। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से ही पहले हमने प्लेन फैब्रिक को सेट करेंगे, उसके बाद हमारा नेट फैब्रिक को सेट करेंगे। अब मिडिल से एक कट लगा देना है नेट फैब्रिक के। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मिडिल है वहाँ पर थोड़ा सा निशान वगैरह लगा देंगे, जबकि हम प्लेटेस लगाते हैं वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने प्लेटेस को डाल लेंगे। तो हर एक प्लेटेस को कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से उठाना है और यहाँ पर दोनों ही हाथों के मदद से अच्छी तरीके से प्लेटेस को सेट करते जाएंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो नेट फैब्रिक है उसमें हम कुछ इस तरीके से ही प्लेटेस को लगा लेंगे। तो हमारा जो नेट फैब्रिक को प्लेटेस है वो यहाँ पर लग चुकी है। अब थोड़ी सी जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसके साइड में यहाँ पर हाफ इंच की तरह फैब्रिक छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा जो नेट फैब्रिक था उसमें हम प्लेटेस को लगा दी है। प्लेन फैब्रिक को देखिए कुछ इस तरीके से रखना है प्लेन फैब्रिक को, और एक एक प्लेटेस को लगाते जाएंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो प्लेन फैब्रिक है इसमें भी प्लेटेस लग चुकी है। अब प्लेन फैब्रिक और नेट फैब्रिक दोनों ही प्लेटेस को अच्छी तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर फिर से इसको सिलाई लगा लेंगे और एक बार। तो फ्रेंड्स, एक साइड का जो हमारा प्लेटिस था वो यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इस साइड का भी प्लेटिस को डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस करना, जब भी हम नए नए वीडियोस को अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्लेटेस है यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब प्लेन फैब्रिक को भी सेम इस तरीके से ही प्लेटेस को लगाना है। तो नीचे की ओर हमारा प्लेटेस लग चुकी है। अब ऊपर की ओर हर एक प्लेटेस को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से प्लेटेस को एक एक प्लेटेस को लेना है और यहाँ पर सेट करते जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर गड़बड़ करते हैं तो उतना अच्छा लुक नहीं आएंगे, तो इसलिए अब ध्यान दीजिएगा।
जो एक एक प्लेटेस है वो अच्छी तरीके से सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका थोड़ी सा भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर पिन के हेल्प ले सकते हैं। एक एक प्लेटेस में आप पिन लगाते जाइएगा और यहाँ पर इसको सेट करते जाइएगा। तो कुछ इस तरीके से प्लेटेस को पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने देखिए यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है ऊपर के साइड। तो कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए अब जितना भी देखिए हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हमारा ऊपर वाला पार्ट भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब जितना भी हमने पेन लगाया था उसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से नेट फैब्रिक और लाइनिंग नेट फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ से इस बॉर्डर को तैयार करना है। इस बॉर्डर को लंबाई है 14.5 इंच, इसको चौड़ाई है 5.5 इंच। अब हमें इस तरीके से ही इस बॉर्डर को रखना है। रखने के बाद इसको हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको सीधा सिलाई कर लेते हैं। चारों साइड में ही हम इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने से होगा जो हमारा मेन फैब्रिक है और हमारा जो लाइनिंग नेट फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। इसलिए इसको पहले अगर सेट कर लेते हैं तो इसको फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद इसके ऊपर से हमने कुछ इस तरीके से देखिए आप चाहो तो यहाँ पर लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लाइनिंग नहीं लगाए हैं। जो हमारा बॉर्डर को साइड है उसको थोड़ी सी फोल्ड कर दी है। फोल्ड करने के बाद इसको सीधा स्टिच कर लेते हैं। दोनों ही साइड हमें थोड़ी थोड़ी सी फोल्ड करना है और इसको स्टिच कर लेनी है। तो हमारा जो बॉर्डर है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर गोल्डन जो लेस होता है उसको हम लगा देंगे। आप चाहो तो ऊपर के साइड से भी लगा सकते हो, लेकिन हमने नीचे के साइड में कोई भी पट्टी वगैरह नहीं यूज़ की है, इसीलिए कुछ इस तरीके से इस लेस को हम लगा रही हूँ। क्योंकि नीचे के और अगर कभी भी धागा वगैरह निकलने के चांस रहते हैं तो वो नहीं निकलेगा, इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से लेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका पास आपका कोई पाइपिंग या फिर कोई भी नेट वगैरह लगाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नहीं लगाने से भी चल जाएंगे। अगर आपका पास कोई सा भी डिज़ाइनर लेस हो तो आप यहाँ पर साइड में लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब धागा को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। रखने के बाद देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। जो हमारा बॉर्डर है अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा स्लीव्स और दोनों ही पार्ट समान आ रही है तो कुछ इस तरीके से इस बॉर्डर को रखना है ऊपर के साइड पे और इसको सीधा सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा धागा है, उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा बॉर्डर भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और ऊपर के पार्ट में भी यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हमने पोटली बना ली है। पोटली को बनाने के बाद सुई धागे के हेल्प से अच्छी तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लटकन बना लेते हैं। पहले हमने बड़ा वाला मोती यूज़ करेंगे, उसके बाद छोटा वाला मोती यूज़ करेंगे। पहले एक मोती देकर इसको अच्छी तरीके से लॉक कर देना है
अब यहाँ पर छोटा छोटा मोती भी लगा लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा ही लंबाई चेन बनाए हैं, ज़्यादा लंबा चेन यहाँ पर नहीं बनाए हैं। अब इसको हम मिडिल के साइड में लगा लेते हैं। तो एक लटकन हमने पोटली लटकन यहाँ पर मिडिल में लगा दी है। अब कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद लॉक कर देना है। अब हमें 2 लटकन यहाँ पर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही लटकन हमारा तैयार हो चुकी है और यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। बहुत ही कम समय में आप इस डिज़ाइन को बना पाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर हम एक रोज़ फ्लावर लगा देते हैं। अगर रोज़ फ्लावर आप बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सीखना है तो हम आपको लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इस खूबसूरत गुलाब फूलों के बना सकते हैं। तो मिडिल में इस फ्लावर लगाने के बाद नीचे की ओर से लॉक कर देना है, मिडिल में एक मोती लगा देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी फोल्ड हमने करते हुए इसको सीधा सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फुला हुआ रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगती है, इसीलिए। और हमने कोई भी नेट वगैरह नीचे की ओर नहीं यूज़ किए हैं, इसीलिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए नीचे के ओर सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके आप जब भी ड्रेस में इस स्लिप्स को फिटिंग्स करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्टली बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं हमारा स्लिप्स बनके रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।